हेलो दोस्तों, फार्म विजिट सीरीज़ में जैसे पहले 2 पार्ट मैंने डाले थे। आदित्य भाई है, बॉबी भाई है और भैया का नाम भूल गया मैं। अमोल भाई। आदित्य नहीं, शेखर भाई, सॉरी शेखर भाई, बॉबी भाई और अमोल भाई। तो इनसे हमने 2 पार्ट में काफ़ी अच्छी उनका एक्सपीरियंस लिए थे, जो उन्होंने काठियावाड़ी घोड़े के बारे में बात की थी। 3rd पार्ट में अभी हम इनसे और कुछ उनके एक्सपीरियंस जानेंगे, ताकि वो नए लोगों के बहुत सारे काम पे आने वाले हैं। क्योंकि अभी हॉर्स इंडस्ट्री में या अश्वपालन में बहुत सारे नए लोग यंगस्टर जुड़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये बातें नए लोगों के काफ़ी काम में आएंगी। तो शेखर भाई, 3rd पार्ट में आपका स्वागत है शेखर भाई। नमस्कार। 2nd पार्ट में काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी, जो नए लोगों को काम में आने वाले। शेखर भाई, जैसा आपने 2 साल पहले घोड़ी लेने के लिए काफ़ी सर्च किया और उसके बाद में फाइनली आप लास्ट ईयर अक्टूबर में शायद ये घोड़ी लेकर आए। तो जैसा आप बोले इसके पहले पार्ट में कि आपके पूरे परिवार में पीछे दादा परदादा किसी ने घोड़े नहीं पाले थे, तो घोड़े की ट्रेडिशनल आपको पता ही नहीं मालूम, मतलब क्या पालते हैं, कैसे पालते हैं, उनका क्या डाइट वगैरह देता है, ये किसी के कुछ भी पता नहीं था। तो फिर ये सारी चीज़ें अपन ने कैसे मैनेजमेंट की, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। और क्या क्या दिक्कतें आई इस पूरे अभी 1 साल हो जाएगा 2-3 महीने में, तो आपको ये क्या क्या एक्सपीरियंस है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्सपीरियंस ऐसा है कि सर 2 साल मैंने जैसे आपको बताया कि हाँ। मैंने 2 साल पहले तो सर्च किया हाँ कि घोड़ा कैसा लेना चाहिए, घोड़े में क्या क्या देखना चाहिए। हाँ हाँ। और सबसे पहली बात तो मैंने ये देखा था कि घोड़ा लेने के पहले जो आप चीज़ ले रहे हो कल को आपको बेचने में दिक्कत ना हो। हाँ सही है। ये सबसे पहले मैंने दिमाग में रखा था। क्योंकि मुझे पता है कि मैं बॉम्बे जैसे सिटी में रहता हूँ, तो मुझे घोड़ा मैं 1 साल तक पाल सकता हूँ किसी भी हालत में। हाँ हाँ। क्योंकि मैंने घोड़ा तो राइडिंग के पर्पज से और एक एक्सपीरियंस की लाइफ का एक सपना था बचपन से। बिल्कुल। बहुत छोटे छोटे थे तब से शौक है, बिल्कुल। बहुत छोटे छोटे। राजा महाराजों की मूवी देखते थे, हाँ, हाँ। मूवीज में देखते थे घोड़े लेके भागते, तो एक दिमाग में बैठ गया था कभी तो हम भी घोड़े पे घूमेंगे। तो उस पर्पज से हमने घोड़ा लिया था। हाँ, पहली हाँ, बात हाँ। तो मुझे एक बंदे से, अभी उनका नाम मुझे याद नहीं है, हाँ। मैं उनको मतलब ऐसे ही वाया उनके साथ बात हुई थी, तो उनसे मुझे पता चला था कि घोड़ा लेने से पहले ना घोड़ा सेल करने का आपको दिक्कत ना हो उस चीज में, तो आप उस तरीके का घोड़ा लेना। अच्छा अच्छा। उन्होंने बस हाँ, उतनी सी यानी बात बोली। जैसा आप नए हो तो भाई, अगर हमारी इतनी ख्वाहिश भी है कि घोड़ा पालेंगे, अगर नहीं संभाला गया तो उसको बेचने के हिसाब से भी लेना उस पे चाहिए। भी मैं आने वाला हाँ। हूँ कि उन्होंने जो बोला वो एक्सपीरियंस मेरे साथ आया था। हाँ हाँ तो मेरे साथ आया था। हाँ हाँ। तो घोड़ा लेने के पहले तो वो चीज उनसे मेरी एक बार बात हुई, तो अभी कौन बंदा था वो मुझे नाम तक याद नहीं है। हाँ हाँ उसके बाद में मिला आदित्य भाई से, हाँ। उसके बाद मिला केशव भाई से। तो इनके साथ बातचीत, घोड़ा था ही नहीं मेरे पास। 2 साल 3 साल इनसे बातें ही होती रही, और 2 साल 3 साल में इन्होंने बस मुझे ज्ञान ही दिया बिल्कुल। कि शेखर भाई ये नहीं, ये देखो, ऐसे नहीं, ऐसे पाला जाता है, ये नहीं, ये खिलाया जाता है। जिस बंदे के पास घोड़े का नामो निशान नहीं है, हाँ हाँ। उस बंदे को आप एंटरटेन कर रहे हो, 2 साल आप उसको बस गाइडेंस कर रहे हो कि घोड़ा लेने के बाद ये करो, घोड़ा लेने के बाद वो करो, हाँ हाँ हाँ। घोड़ा ऐसा ये देख के लो, वो देख के लो। तो सोचो लोग किस क्वालिटी के होंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो उन लोगों पे भरोसा कितना किया जाता है। बिल्कुल। तो उस तरीके से मेरा जर्नी शुरू हुआ हम लोगों का। फिर घोड़ा लेने के पहले हम लोगों ने सबसे पहले तो मुझे पूछा गया कि तेरे पास रखने का जगह, तेरे पास टेबल वगैरह ऐसा कुछ है? तो हम लोग तीनों ने भी, एक शॉप है मेरा, घर के नीचे ही मेरा वो शॉप है, रेंट पे देते हम, लेकिन मैंने वो घोड़े के लिए खाली रखा था। अच्छा। तो हम तीनों ने भी उसके भरोसे हम लोगों ने पद्मिनी को परचेस किया। अच्छा, यानी वो जो आपका शॉप है वहाँ पे घोड़ी रख सकते भाई, जगह है आपके पास। हाँ। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात है कि हम लोगों ने लिया उसके उस जगह के भरोसे के ऊपर, लेकिन वहाँ पे घोड़ी वही नहीं। अच्छा अच्छा। दिक्कत ऐसी हुई कि वो शॉप है, शॉप को आगे तो ओपन है लेकिन तीनों साइड से दीवार थी, और वो वहाँ पे उसको थोड़ा कंजेस्टेड होने लगा। घोड़ी आई वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से आई। यहाँ पे आने के बाद 4-5 दिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। 4-5 दिनों बाद लीड में प्रॉब्लम होने लगी, टॉयलेट में प्रॉब्लम होने लगी। हाँ हाँ। घोड़ी ज्यादा टाइम बैठने लगी। अच्छा। वो सारा वहाँ पे प्रॉब्लम हम लोगों को आने लगा। फिर कहीं ना कहीं हम लोगों ने उसकी जगह चेंज कर दी। हम लोगों ने उसको दूसरी जगह पे स्टेबलिंग के लिए दे दिया। अच्छा। फिर उसमें भी हम लोगों की भागदौड़। हाँ। उसके लिए दूसरी जगह देखो, जगह मिल रही है तो वहाँ पे
टाइम पे खाना देने वाला है या नहीं है वो हाँ देखो। हाँ 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 अगर वो टाइम वहाँ पे टाइम पे खाना खाने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है उसको देने के लिए, फिर हम तीनों में से कैसे मैनेजमेंट होगा वो देखो। तो वैसे घूम फिर के 4-4 5-5 दिन घूम के एक जगह मिली, हाँ हाँ फिर उस जगह पे हम लोगों ने उसको स्ट्रिबलिंग के लिए दिया, अच्छा फिर वहाँ पे भी अलग अलग प्रॉब्लम। तो नए लोग अगर घोड़ा लेने वाले हो या फिर उस लाइन में जाने वाले हो तो हम हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको यही बोलेंगे कि अगर आपको कंफर्म रखने की जगह है तो ही आप हाथ डालो। बिल्कुल बिल्कुल वैसे तो कंफर्म रखने की जगह हमारे पास भी थी, हाँ हाँ मेरा खुद का शॉप था ना, मुझे कहीं पे रेंट देना था ना कुछ था, बिल्कुल और मैं ही देखता था वहाँ पे। बिल्कुल हम लोग तीनों मिलके देखते थे, कभी इनको टाइम मिला ये लोग देख रहे हैं, मुझे बिल्कुल। टाइम मिला मैं ही देख रहा हूँ। और 24 घंटा आपके आंखों के सामने भी घोड़े आंखों रहते के हैं। सामने थी सबसे पहली बात बिल्कुल तो इतना खुद की जगह होने के बाद भी ऐसा एक्सपीरियंस आना, तो कहीं ना कहीं नए लोगों ने भी सोचना चाहिए कि आपको पर्टिकुलर घोड़ों को रखने के लिए जो जगह चाहिए, जैसी आजू बाजू का जैसा माहौल होना चाहिए, वैसा अगर माहौल आपके पास अवेलेबल है तो ही आप घोड़ा लो। मैं तो सबसे पहले यही बोलूंगा। हाँ हाँ अगर जगह नहीं है तो आप रुक जाओ, पहले घोड़े को रखने के लिए जगह देखो, उसके बाद घोड़ा लो। बिल्कुल मेरा भी यही सजेशन होगा कि घोड़ा लेना कोई भी ले सकता है, जैसे काठियावाड़ी घोड़ा तो आपको आसानी से मिल भी बिल्कुल। जाएगा, पर उससे पहले जो हम लोगों ने फेस किया वो बाकी नए बंदों को जो न्यू कमर है उनको फेस ना हो, क्योंकि वो जो स्ट्रेस हम लोग ने लिया झेला है, था, जो हाँ। हम लोग दिन और रात में फर्क क्या हमें नहीं मालूम था वो इसलिए क्योंकि हमें इसकी चिंता थी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसको टाइम पे खाना मिल रहा है बिल्कुल, नहीं मिल बिल्कुल। रहा है, कैसे मैनेज करेंगे, हम्म। क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी सी Weak हो रही थी। डाउन हो गई थी, हम्म। वीक हो गई थी कि हमें आइडिया भी नहीं था। हम्म। तो मैं यही बोलूंगा न्यू कमर्स के लिए कि पहले तो जगह का बंदोबस्त कर लीजिए, अगर आपकी खुद की है तो फिर आप सोचिए, बिल्कुल घाई मत कीजिए कि लेना है, शौक है, प्यार है, वो सब अपनी जगह है, बिल्कुल पहले उसके बारे में सोचिए, जगह है तो आप लीजिएगा और एक्सपीरियंस कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बाकी तो आते ही रहेंगे जैसे जैसे आप बिल्कुल प्रैक्टिकल बहुत बारी। जैसे ही बॉबी भाई ने बोला, घोड़ी लेनी बड़ी बात नहीं, हाँ हाँ पैसा हर किसी के जेब में, आज गए खर्चा करा, घोड़ी लेके आप दबा बिल्कुल। लेते हैं। अरे घोड़ी लेने के बाद को उसको रखने की जगह, उसको खाना प्रॉपर खाना, जगह चेंज होती है होती, तब उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं। घोड़ी लेने के बाद ये बताने वाला कोई तो होना चाहिए, ये आपको गाइडेंस देने वाला कोई तो होना चाहिए। जो सही है। आप नए हो तो आपकी उंगली पकड़ के आपको चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वही काम मेरे लिए, हम तीनों के लिए 2 लोगों ने किया, आदित्य भाई और केशव भाई। बताता नहीं। इन लोगों ने हर टाइम टू टाइम हमें गाइडेंस किया। एक टाइम तो ऐसा आया जब इसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी, हाँ नया नया लेके आए थे, जगह चेंज हो गई, वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड, और वहाँ पे थोड़ा क्लीनिंग का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था। हाँ तो वहाँ पे उसकी वजह से उसके हेल्थ पे थोड़ा सा अच्छा अच्छा आ गया, इफेक्ट आ गया। टॉयलेट उसकी बहुत ज्यादा गाढ़ी होने लगी, पीली होने लगी, उसके बाद लीद में प्रॉब्लम आने लगी। तो टाइम टू टाइम केशव सर हमें बताते थे कि आप ये नहीं ये करो, उसको ये दो, वो दो, पानी में गुड़ मिक्स करके दो। हाँ, बहुत सारी चीजें उन्होंने हाँ, हमें हाँ, बताई, अभी बताने के लिए बहुत है उनको, बहुत सारे, हाँ। क्या क्या बताओ। हाँ तो हर टाइम टू टाइम आपको ऐसा अगर कोई हो ना सपोर्ट के लिए, तो आप हर मुश्किल से पार कर जाते। बिल्कुल बिल्कुल। अब जिस टाइम पे ये सब हो रहा था, माहौल हो रहा था, तब कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि यार हमने उसको वहां से यहाँ पे लाके गलती कर ली थोड़ी, खिलवाड़ किया है कि हाँ। खेल तो नहीं हो गया, हाँ, ऐसे हाँ, लगने लगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो कहीं ना कहीं बीच में मन में आने लगा कि यार नहीं होगा हमसे, तो हम लोग बेच देते। तो मॉरल सपोर्ट देने वाले भी यही लोग थे। कि बिल्कुल आपके पहला घोड़ा है, हाँ, हाँ। बेच दोगे, क्या फायदा है, क्या एक्सपीरियंस किया फिर आप लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल उनके उस वजह से आज अभी है हमारे पास है, बिल्कुल वेल एंड गुड है। आप देख रहे हो उसका आप स्ट्रक्चर देख ही देखो, बिल्कुल आप उसकी फिजिक देखो, घोड़ी कितनी शांत है वो देखो। बिल्कुल 9 मंथ की सुबह है, 9 साढ़े 9 मंथ की, जुलाई के एंडिंग में बच्चा आने वाला है। बिल्कुल। तो वहां से उतने गंदे एक्सपीरियंस से भी हमें आगे पुश करने वाले भी यही लोग हैं। क्या होता है जैसे परमार्थ की भी बात हम अगर करेंगे, जब तक भगवान अनुकूल में रहते तो भगवान की याद नहीं आती अपने याद को, नहीं आती है। और प्रतिकूल परिस्थिति जैसी भी आ जाएंगी तो फिर अपन भगवान भगवान करते, फिर भगवान भी प्रसन्न नहीं हो सके, क्योंकि उनका कहना यही कि आप अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति दोनों में आप ये दोनों एक्सपीरियंस शायद आपका भी भगवान परीक्षा देख रहा हूँ कि ये सही में अच्छे अश्वप्रेमी में है कि नहीं। तो ऐसी थोड़ी सी दिक्कत डाल दी, लेकिन आपके जो जिनके नाम अपने के उन्होंने आपकी मदद कर दी, और आपका जो शौक है वो फिर से कंटिन्यू हो गया। आपने जो बोला भगवान परीक्षा लेते हैं, हाँ हाँ तो मैं तो कहूंगा कि ये 100% सच है, क्योंकि उसके बाद अब तक हाँ कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। उतना एक माहौल रहता है वो, जैसा कोई भी नई चीज हम लेते हैं उसको सेट करने में थोड़ा समय लगता है। एक बार सेट हो गया
तो फिर कोई प्रॉब्लम, क्योंकि घोड़ी भी सेट हो गई और आपके जो भी एक्सपेंस वो भी सेट हो गया, आपका डाइट है वो सेट हो गया, सारी चीजें सेट हो गई, अभी वो बिल्कुल अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं कोई आएगी। दिक्कत नहीं। अभी सुबह बस उठो, हाँ। घोड़ी के पास आओ, घोड़ी टाइम टू टाइम खाना खाती है, घास बिल्कुल, खाती है, हम लोग जाने के बाद मस्ती करती है। हम्म, उसका आधे से ज्यादा टाइम तो हम लोग के साथ मस्ती करने में बिल्कुल बिल्कुल। और काठियावाड़ी घोड़ा इतना मस्ती कर सकता है, हाँ हाँ, इतना आपको एंटरटेन कर सकता है, आपसे इतना प्यार कर सकता है, ये घोड़ा लेने के बाद ही पता घोड़ा चलेगा। लेने के पहले बस डर लगता था। बिल्कुल बिल्कुल। मेले में भी कहीं घूमने गए हम लोग, हाँ, तीनों, हाँ, हाँ, किसी में अभी एवला वगैरह जाते थे, हाँ। काठियावाड़ी घोड़ा बोलेगा तो हम लोग दूर रहते थे, हाँ, हम लोग हाँ। पास ही नहीं जाते। डर लगता था, वो माहौल क्रिएट करके रखते थे। हाँ सही है, कि क्योंकि काठियावाड़ी- सुना वही था अपन ने। जो सुना था वो दिमाग में बिल्कुल बैठता है। बिल्कुल सही आप बात। मूवी देखते हो, आप बुक लेके पढ़ाई करने बैठे हो, हाँ हाँ, एक बार पढ़ोगे ज्यादा दिमाग में नहीं रहेगा। एक मूवी देखोगे ना तो आपको आधे घंटे बाद पूछोगे ना ये सीन में क्या हुआ तो वो बताएंगे। तो जो सुनते हो और जो देखते हो ना वही माइंड आपका कैप्चर कर ले। बिल्कुल तो बिल्कुल उसी तरीके का हो गया था। बिल्कुल काठियावाड़ी घोड़ा मतलब गरम खून। बिल्कुल। तो नए लोगों को डरना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, आपको रखने के लिए प्रॉपर जगह, उसका केयर टेकिंग का सबसे बड़ा पॉइंट है। हाँ हाँ, उसको कौन खाना डालेगा, कब खाना डालेगा, टाइम टू टाइम एक मैनेजमेंट होना चाहिए। मैनेजमेंट होनी बहुत चाहिए। इम्पोर्टेंट है तो उसको। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप उसको एक्सरसाइज कितना दे सकते हो, उसको टाइम कितना स्पेंड करते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप टाइम स्पेंड कीजिए, हार्डली हाफ एन आवर तो भी एक्सरसाइज कराइए। बिल्कुल। अगर डेली नहीं भी कर पाओ तो अल्टरनेट डेज अल्टरनेट। बिल्कुल कर बिल्कुल। दीजिए। जैसे हम लोग अल्टरनेट हाँ, ही करते हैं। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आया था कि हम लोग को ऐसा, जैसे शेखर भाई ने बोला कि बहुत टेंस हो गए थे हम लोग कि यार उसको यहाँ पर लाकर उसके साथ में कुछ गलत तो नहीं कर हाँ दिया। हाँ, पर एक ऐसा हो गया ना कि कॉन्फिडेंस था हम लोग में कि नहीं, अभी लाया है, अभी आया है अंक पे, तो अभी करना ही है। चलो ये पड़ाव भी पार कर लेंगे बिल्कुल हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा करके कॉन्फिडेंस था कुछ, उसने भी हमें उतना साथ दिया, मैं तो बिल्कुल यही कहूंगा। हाँ हाँ हाँ, जैसे ये तो हम लोग को लक्ष्मी ही मिली है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ दिन आगे चलते गए और उसका हम लोग का अच्छा बॉन्ड भी स्ट्रांग हो गया। एंड न्यू कमर्स के लिए तो मैं अगेन वही रिपीट करूंगा, जगह है, जो सिचुएशंस, जो प्रॉब्लम्स हमने फेस किए वो आप लोग को ना फेस हो, इसके लिए जगह और केयर टेकिंग, वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज मैं शेयर करूंगा। तो घोड़े के बारे में ना, जगह, केयर टेकिंग और उसको टाइम टू टाइम एक्सरसाइज देना, हाँ, हाँ। मेरे को लगता नहीं इसके आगे इसके पीछे इन तीनों चीजों के अलावा कोई चीज है। बिल्कुल ये बिल्कुल तीनों चीजें प्रॉपर आपके मैनेजमेंट होगी, मतलब समझ लो आपने घोड़ा पाल लिया, पाल सही बात है। एक हिसाब से वही है। बिल्कुल तो फिर वो होगा ही नहीं, हाँ। कोई बोलेगा ही नहीं कि ये हॉट ब्लडेड है, ये गर्म है, बिल्कुल, ये सुनते नहीं। आप टाइम टू टाइम दीजिए, एक्सरसाइज दीजिए। बिल्कुल आप खुद ही देख लीजिए, अब यहाँ पे मेरे साथ ही खड़ी है, बिल्कुल कितनी शांत है, बिल्कुल वो मेरे साथ मस्ती कर रही है नॉर्मली। तो बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे डर लगे। बिल्कुल तो बिल्कुल इतना टाइम देने पर तो वो गलत हो जाएगा चीजें कि नहीं ये उतने एग्रेसिव, हाँ, हाँ, हाँ। वो गलत बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल। एक्सपीरियंस में तो बोलूंगा न्यू कमर्स आप एक बार काठियावाड़ी पाल के तो देखिए। आप ले ही लीजिए और खुद ही एक्सपीरियंस कीजिए और खुद मतलब खुद एक राय दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो ब्रीड अभी है ना, हाँ, हाँ। काठियावाड़ी जो ब्रीड है, आज के टाइम पे इसी को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, अच्छा, क्योंकि कम बजट में लोगों ने बहुत नेगेटिव बना के रखा है। यानी तो जो मेरा- नए अश्वपालक है, जो हाँ। न्यू कमर से जिनको घोड़ा पालना है, एक्सपीरियंस लेना है, चाहे उसके बाद में आप कुछ भी लो, कुछ भी लो, लेकिन कुछ भी लो। एक्सपीरियंस की सबसे एक मजबूत घोड़ा यही है। क्योंकि क्या है, बना के रखा है लोगों ने उसको हॉट ब्लडेड। बिल्कुल, तो अगर आप हॉट ब्लडेड पहले ही अटेम्प्ट में पाल रहे हो, मतलब आप कोई भी चीज पाल कोई भी पाल सकते रहे हो। दूसरी बात, हॉट ब्लडेड बोल के उसका वेट आपने कम करवाया, हैं। मार्केट में आपने उसकी वैल्यू नीचे उतारी। बिल्कुल। अभी बहुत अच्छा मार्केट आने लगा काठियावाड़ी। सही मैं है। तो उसके लिए केशव सर जी को और कामा करके कोई तो हाँ, कामा संस्था है गुजरात संस्था है, की। उनको मैं धन्यवाद बोलता हूँ, जेन्युइनली धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि ये ब्रीड सच में वैल्यूएबल है। और उधर उन्होंने बचाई भी उधर। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने बचाई है। बिल्कुल। महाराष्ट्र में एक ही बंदा बचा हुआ है, केशव सर। बिल्कुल बिल्कुल और अभी हम लोगों को लग रहा है कि हम लोगों ने लिया है, हाँ। तो कहीं ना कहीं हम एक छोटा सा पार्ट बन रहे हैं बिल्कुल उस चीज का। बिल्कुल तो ये हमारा नसीब- हरीचा वाटा म्हणू शकतो आपण त्याला. हाँ, तो आम्हाला सॉरी मराठी, तो हम भी उनमें कहीं ना कहीं हमारा योगदान दे रहे हैं, एक बिल्कुल। काठियावाड़ी पाल के। हाँ हाँ हाँ. तो घोड़ा लेना है, न्यू कमर हो तो आप पहले कम बजट में आपको ये मिल जाती है, इसको ही लो। उसके सही। बाद हॉट ब्लेडेड बोलते हैं ना लोग, इसी को पालो। अगर आपने इसको पाल लिया तो आप हर खुद चीज पालो। एक्सपीरियंस कर लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल तो कम hot blooded पैसे है। में अच्छे क्वालिटी, बिल्कुल अच्छी लाइन भी मिल जाएगी आपको कम बिल्कुल पैसे में। बिल्कुल बिल्कुल जब बिल्कुल. आप इसके ऊपर राइडिंग करके देखना काठियावाड़ी घोड़ों पे, हाँ हाँ, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल राइडिंग होती क्या, बिल्कुल बिल्कुल Ultimate घोड़ा rider। कैसे चलता है, क्या वो फील आता है ना बिल्कुल. बैठने के बाद। अभी फिलहाल में जैसा सारंगखेड़ा शो हुआ था काठियावाड़ी का,
तो मैंने एक सीक्वेंस बनाई थी वहाँ पे 5-6 वीडियो बनाई थी जो अच्छे ब्रीडर्स थे जो पुराने थे। तो शायद आपने भी देखे होंगे, केशव सर की भी पहली वीडियो मैंने वही बनाई थी। उसके बाद में मैं भी खुद इतना अट्रैक्ट हो गया वो ब्रीड के, क्योंकि मैंने उनसे बातें जो सुनी कि मेरे भी दिमाग में था कि ये गर्म रहते हैं, क्योंकि मैंने काठियावाड़ पाला था, लेकिन शायद मैं नया था तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये सारी बातें भी मैंने देखी और उसके बाद में मेरा खुद एक पसंदीदा ब्रीड हो गई काठियावाड़। उसके बाद में मैं तुरंत दादा के पास जाकर मैंने सारी सीक्वेंस बनाई थी, जो रेनेगेट हॉर्सेस के सारे वीडियो बनाई थी, तो वो बहुत लोगों को अच्छी भी लगी थी। अभी इस पे ना मैं आपको बात बताऊंगा कि हॉट ब्लडेड बोलते हैं ना, तो आप ना नए लोगों के लिए अब हम वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी जो बातें बताई जा रही है नए लोगों के लिए सही है। तो नए लोगों को मैं यही बताना चाहूंगा कि आप जो सुनते हो ना, कानों से सुनते हो, वीडियोस में देखते हो, वो मत करो। हाँ। आप घोड़ा लेने से पहले ना खुद को टाइम दो। बिल्कुल, खुद को टाइम दो कि आप मंडियां घूमो, हाँ, अलग अलग मंडियों में जाओ, अलग अलग मेलों में जाओ, जहाँ पे घोड़े व्यापारी लोग, ब्रीडर लोग घोड़े लेके आते हैं। हाँ। अभी उसमें ना आपको एक्सपीरियंस करने वाली एक अच्छी चीज अगर मैं बताऊं ना, हाँ। तो वहाँ पे आने वाले व्यापारी, हाँ। वहाँ पे आने वाले वो जो बीच वाले लोग होते हैं ना, हाँ। जो घोड़ा कहीं से लेके आते हैं खरीद के, तो यहाँ पे बेचते हैं। हाँ। उन लोगों के ना आप घोड़े देखो, उनका घोड़ों के साथ इंटरेक्शन देखो। हाँ। वीडियो में मत देखो। हाँ। वीडियो में आपको वही दिखाएंगे जो दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल। लाइव में आप वो अच्छा ही दिखाएंगे उसमें। लाइव में आप वो देखोगे जो आपको दिखाया नहीं जाता। सही बात। वहाँ पे घोड़ों के साथ होने वाला खिलवाड़, घोड़ों को रखना, बहुत मैंने खुद ने मंडिया बिल्कुल देखा है कैसे मारा जाता है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। और आपको देखना है तो जब गाड़ी अनलोड वगैरह होती है ना, उस टाइम पे देखा करो। बिल्कुल मंडियों में हाँ। लिटरली घोड़ों को पीटा जाता है, मारा जाता है। बिल्कुल होता है, मंडियों में घूम के ही पता चलेगा। वीडियो में वही दिखाएंगे जो वो दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। आप घोड़ों को मार रहे हो, आप अगर मंडियों में मार रहे हो, इतने लोगों में आप घोड़े को अपने देखो, ट्रेनिंग देना अलग चीज है। हाँ। किसी चीज की। अभी मैं भी अपनी घोड़ी को जब घुमाता हूँ, लंचिंग देता हूँ, कभी सुनती नहीं है तो मैं भी डर दिखाता हूँ। डर दिखाना अलग चीज। बिल्कुल। उसको हम वो बोलते ना, मराठी बोलते हैं वळण लावतो। हाँ, वळण लावतो। हाँ। तो वो दिखाना अलग है और पीटना अलग है। बिल्कुल। पीटना यानी गुस्सा निकालना है अपना। हाँ, गुस्सा निकालना। और सिखाना यानी उसको थोड़ी आदत लगाना है अच्छी। मैंने आज तक इसको एक लकड़ी तक नहीं लगाई। बिल्कुल। इसलिए आज मेरी घोड़ी में बाजू में इतनी शांति। बिल्कुल। उसको पता है मेरे को खाना जो दे रहा है वो मेरे पे कभी हाथ नहीं उठाया। बिल्कुल। मेरे साथ उसके साथ मेरे को वैसे ही खड़ा होना। मंडियों में जो घोड़े नाटक करते हैं ना, घोड़े अपना खून दिखाते हैं, वो लोग मार भी उतना। बिल्कुल सही बात। खाना और गलत तरीके से ट्रीट पहले से किया हुआ रहता बहुत किया हुआ। और उनका क्या है, उनको बस रखना है, लेके आना है, बेचना है, पैसे कमाने, उतना ही है। सही है। तो वो ना प्यार दिखाने वाले, वो ना, उनके पास लाखों घोड़े आके जाते हैं। बिल्कुल। घोड़ा आ रहा है, यहाँ पे ले रहे, मार्केट में जाके दूसरे मार्केट में जाके बेचना, वहां से मंडी से उठा रहे, दूसरे मार्केट में जाके बेच रहे। उनका काम ही। तो वैसे ही ट्रीट करेंगे घोड़ों को। बिल्कुल। और जो बंदा वैसे ट्रीट करता है तो मेरे ख्याल से घोड़ा भी उसके साथ फिर अच्छा ही करता है। बिल्कुल। अगर हम खून दिखा। सही बात है। सीधी सी बात है। सही है। आप उनको प्यार नहीं दे पा रहे हो तो फिर वो भी अपनी घोड़ा है सर, बिल्कुल। कुत्ते का बच्चा तो है नहीं, आपने घर में पाल लिया, दूध पिलाया। बिल्कुल। उसको संभालने के लिए आपको वैसा बनना चाहिए। बिल्कुल। आप अगर उसके क्वालिटी के बनोगे तो आपके लायक बनेगा। सही बात है। सीधी सी बात है। सही।